सीता का चरित्र नारी जगत का सर्वोत्कृष्ट चरित्र है। वर्तमान का युग आधुनिकता का युग है, तकनीकी का युग, जहां परिवर्तन तीव्र गति से हो रहे हैं। परिवर्तन के इस दौर में नैतिकता का, चरित्र का, मूल्यों का निरंतर ह्रास हो रहा है। हमने आपके सम्मुख सती सीता के चरित्र को दर्शाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। प्रस्तुत नाटक के अंतर्गत आप देखेंगे कैसे भारतीय नारी अपने पति के लिए एक मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत बनकर अपने पत्नी धर्म का निर्वहन करती है। सती सीता का संपूर्ण जीवन त्याग, बलिदान एवं समस्याओं से भरा पड़ा है। महलों में पलने वाली जनक नंदनी ने कैसे कैसे दुखों को झेला, कैसे कैसे कष्ट सहे, पर कभी किसी को दोष नहीं दिया। अपने कर्मों का उदय मानते हुए कैसे उसने नारी पर्याय को सार्थक किया। प्रस्तुत नाटक में आप देखेंगे नारी के सर्वोच्च स्वरूप को सती सीता के माध्यम से। इस नाटक को लिखने वाली लेखिका है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि महाराज की आज्ञानुवर्ती शिष्या आर्यिका 105 श्री आदर्शमती माताजी की संघस्थ आर्यिका श्री अंतर्मती माताजी। उन्हीं के चिंतन लेखन से उभरकर ये नाटक आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सती सीता की अग्नि परीक्षा। सुदशरथ अजर बिहारी। सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथा नहीं बहुविधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। दूर करो प्रभु दुख हमारे। खबरदार, अयोध्या के सम्राट रघुकुल तिलक दशरथ पुत्र राजा राम पधार रहे हैं। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या नरेश राजा राम की जय हो। रघुकुल तिलक राजा राम की जय हो। मंत्री जी, जी राज्य में सब कुशल मंगल तो है? हाँ महाराज, आपकी कृपा से सब कुशल है। इस बार फसल भी काफी अच्छी आई है, किसान भी बहुत खुश है। उत्तम, अति उत्तम। मंत्री जी,
हमारे राज्य में कोई अभावग्रस्त तो नहीं है? नहीं राजन, आपके प्रसाद से संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्न व समृद्ध हैं। तो ठीक है, आज की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राजन, राज्य कार्यवाही के पूर्व बालिकाएं प्रभु वंदना स्वरूप नृत्य प्रस्तुत करने की आज्ञा चाहती हैं। आज्ञा है। जो ज्योति सा मेरे हृदय में रोशनी भरता रहा वह देवता, जो सांस बन इस देह में आता रहा जाता रहा वह देवता, जो दूर रहकर भी सदा से साथ मेरे है यही एहसास देता रहा वह देवता। मैं जागता हूँ या नहीं ये देखने द्वार पर मेरे दस्तक सदा देता रहा वह देवता, जो गति मेरे नियति था ठीक मुझसे मुझे करता रहा वह देवता। त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, त्रिशूलानन्दनं प्रभु परमेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, चंदना की तरह हम बुलाते नहीं, चंदना की आपकी मीठी मीठी तालियां की आवाज मुझे चाहिए थोड़ी देर से। नहीं। यशोदा वल्लभं वीरजीनेश्वरं, यशोदा वल्लभं वीरजीनेश्वरं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं, स्वीकारो प्रभु मेरा आमन्त्रणं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं, मैया त्रिशूला के जैसे सुलाते नहीं। महाराज की जय हो। कुछ फरियादी इसी वक्त आपसे मिलना चाहते हैं महाराज। उन्हें प्रस्तुत किया जाए। जो आज्ञा महाराज। न्याय प्रिय राजा राम की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम की जय हो। कहो प्रजाजनों, क्या बात है? मैं तुम्हारे पिता की तरह हूं। जो भी बात हो निसंकोच कहो। इन्हें किसने भयभीत कर रखा है जो ये अपनी व्यथा नहीं कह पा रहे हैं? न्यायप्रिय राजा राम के राज्य में कोई किसी को भयभीत नहीं रखता।
महाराज की कृपा से अयोध्या में सभी निर्भय होकर विचरण करते हैं। अयोध्या सम्राट के सम्मुख आप लोगों को किस बात का भय है? जो कहना है निर्भय होकर स्पष्ट कहो। अपराध क्षम्य हो स्वामिन। अपनी बात आपके सम्मुख रखने में हमारे हाथ पैर थरथर कांप रहे हैं, शब्द चूक रहे हैं। महाराज, पहले हमें अभय का वचन प्रदान करें। हाँ हाँ, पहले राजा हमें अभय प्रदान करे। खबरदार, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप सम्राट से वचन मांग रहे हैं। शांत मंत्री, शांत। ये राजा राम का राज्य है। यहां प्रत्येक प्रजावासी को अपनी बात कहने का अधिकार है। कहो देशवासियों, क्या समस्या है? महाराज, हम एकांत में ही आपसे अपनी समस्या कह पाएंगे। हम पर कृपा करें। महाराज की जय हो। सेवक को क्या आज्ञा है महाराज? किसी को कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, अंदर आने की अनुमति नहीं है। जो आज्ञा महाराज। अब आप सभी को एकांत मिल गया। कहो, क्या समस्या है? महाराज, पहले अभयदान दे। अभयदान है। आप लोग किसी भी प्रकार की बात क्यों ना कहें, आपको दंडित नहीं किया जाएगा। हे नरोत्तम, हे प्रजापालक, हे राजाओं के राजा, संपूर्ण अयोध्यावासी पीड़ित है। क्या कहा? मेरे राज्य में पीड़ा? कारण क्या है? प्रजाजन आपके शासन को दूषित शासन कह रहे हैं। क्यों? महाराज, अयोध्या वासियों का कहना है कि आप रानी सीता के व्यामोहों से ग्रसित हैं। ऐसा कहने का कारण क्या है? प्रजाजनों का कहना है कि आपने लंकेश के यहां से लौटी रानी सीता को मोहवशी रखा है, वरना पराये घर से प्रवास करके आई स्त्री को सज्जन पुरुष दूर से ही त्याग देते हैं। ओह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज, राज्य में व्यभिचार फैल रहा है। बलवान निर्बल स्त्रियों का अपहरण कर रहे हैं। अपहरण के बाद स्त्रियां पुनः पति के पास वापस आ रही हैं और सब आपका उदाहरण देकर अपने घर परिवारजनों से यह दुहाई कर रही हैं कि जब अयोध्यापति न्याय के सिंहासन पर बैठकर रावण के यहां से लौटी सीता को रख सकते हैं तो आपको क्या आपत्ति है? हाँ महाराज, राज्य में एक आध दो व्यक्ति ही नहीं ऐसा कह रहे हैं, बल्कि संपूर्ण राज्य इस तरह की चर्चाओं में शामिल है। महाराज, राज्य की मर्यादा बनी रहे, नारियां शीलवती रहे, इसके लिए अब आपको कुछ सोचना होगा। महाराज, एक ने तो अपनी पत्नी से यह तक कह दिया कि मैं राजा राम जैसा मोही और स्त्री प्रेमी नहीं हूं, जिसने पर पुरुष के यहाँ से लौटी स्त्री को अपने सिंहासन पर बैठाकर रखा है। हे न्यायाधीश, न्याय करें। हे प्रजापालक, प्रजा की रक्षा करें। चरित्र से भ्रष्ट होते राज्य को समय रहते संभाले, अन्यथा यह अवर्णवाद रघुकुल की कीर्ति पर महाकलंक बनकर बैठेगा। महाराज, रघुकुल की कीर्ति को बचाएं। महाराज, राज सिंहासन की मर्यादाओं की रक्षा करें। महाराज, लुप्त होते शील को पुनः जयवंत करें। महाराज, आपके बिना हमारा कोई नहीं है जहां हम ये फरियाद लेकर जाएं। आप सभी की फरियाद पर ध्यान दिया जाएगा। ये राम राज्य है। यहां देशवासियों के दुख का संबंध सीधे राजा से है। प्रजाजन अयोध्या के सम्राट राजा राम से न्याय ही पाएंगे। अन्याय रघुकुल की रगों में नहीं है। रघुकुल की कीर्ति जयशील थी, जयशील है और जयशील ही रहेगी। अयोध्यावासी निश्चिंत रहे। हमें अपने राजा से यही उम्मीद थी।
अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। अयोध्या के सम्राट राजा राम की जय हो। सम्राट के न्याय की जय हो। सीता और सती सी यमुना में जब तक ये पानी रहे, सती सीता की अमर कहानी रहे, कहानी रहे। सीता और सती सीता, सीता और सती सीता। महारानी की जय हो। कुमार लक्ष्मण अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आज्ञा है। प्रणाम भाभी। सुखमस्तु भैया। सब कुशल तो है? जो सबको कुशल रखते हैं, उनकी कुशलता को छोड़कर तो क्या आपको भी भैया की चिंता का कारण नहीं मालूम? जब आपको नहीं मालूम तो मुझे कैसे मालूम होगा भैया? क्यों उपहास करती हैं भाभी? आप में और मुझ में बहुत अंतर है। आप तो उनके हृदय की स्वामिनी हैं और मैं। ये सब वनवास की बीती बातें हैं। अब हम महलों में आ गए हैं। महलों में आने से क्या संबंध बदल जाते हैं? स्थान परिवर्तन से क्या हृदय परिवर्तन हो जाता है? भैया, वनवास में वो राजा नहीं थे, अतः अपने सुख दुख की बातें कह सुन लेते थे, पर अब वो राजा बन गए हैं। एक कुशल राजा वही कहलाता है जो राज्य की गोपनीय बातें गुप्तचर के सिवा किसी से न कहे। अर्थात रानी से श्रेष्ठ एक गुप्तचर है। राजकाज संबंधी गोपनीय बातों में गुप्तचर ही श्रेष्ठ होता है भैया। अर्थात राजा बनने पर पति का अपनी पत्नी से ही विश्वास उठ जाता है। रानी अविश्वसनीय और गुप्तचर विश्वसनीय हो जाता है। इसमें उग्र होने की क्या बात है भैया? एक कुशल राजा अपने राज्य की श्रेष्ठ संचालन हेतु कई नीतियां अपनाता है। हमें उनकी नीतियों में सहयोगी होना चाहिए, विरोधी नहीं। अर्थात हमें भैया से उनकी चिंता का कारण नहीं पूछना चाहिए, है ना? पूछना चाहिए, अवश्य पूछना चाहिए। एक नहीं, अनेक तरीकों से पूछना चाहिए, किंतु। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। प्रणाम स्वामी। प्रणाम भैया। देवर भाभी में कोई विशेष वार्ता हो रही थी क्या? जब महाराज परायों से व्यवहार करेंगे तो देवर भाभी में विशेष वार्ता करना अनिवार्य हो ही जाएगा। मतलब आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं महाराज। पिछले 3 दिनों से मैं आपकी मुख मुद्रा देख रही हूँ। उससे तो यही प्रतीत होता है कि मैंने अपनी विश्वसनीयता खो दी। भाभी, केवल आपने ही नहीं, मैंने भी। ये तुम दोनों मिलकर कौन सी बातें कर रहे हो? जो करनी चाहिए भैया। आपको मालूम है कि मैं अभी आपके पास पूरा 1 घंटा बैठकर आ रहा हूं। कब? किधर? मंत्रणा कक्ष में। आपको मेरी उपस्थिति का जरा भी भान नहीं हुआ। आप अपनी चिंता में इतने खोए थे कि मैंने 2-3 बार आपको पुकारा भी, पर आप देखते हुए भी नहीं देख रहे थे। इतना पीड़ित व चिंतित तो आपको वनवास के समय भी नहीं देखा। ऐसी कौन सी समस्या आन पड़ी है जिसे आप अपने प्राण प्रिय लक्ष्मण को भी नहीं बताना चाह रहे? तू क्यों इतना दुखी हो रहा है लक्ष्मण? मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे स्वयं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
क्या समझ में नहीं आ रहा राजन? यही कि मेरे जीवन में भी ऐसी उलझन आ जाएगी कि जिसे सुलझाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। हमारे महाराज के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हमारे महाराज न कभी हारे थे, न हारे हैं, न हारेंगे। हमारे सम्राट अजय थे, अजय हैं, अजय ही रहेंगे। जहां तक मैं समझ पा रही हूं महाराज, भावना और कर्तव्य के अंतर्द्वंद में उलझे हुए हैं। तुमने उचित ही समझा सीते। तो इसमें इतना पीड़ित होने की क्या आवश्यकता? जो रीति रघुकुल में सदा से चली आई, उस रीति का पालन करें महाराज। किस रीति का? जिस रीति का पालन पिताश्री ने किया था। पिताश्री ने भावनाओं से भी उच्च स्थान कर्तव्य को दिया था। उनकी इच्छा आपको राज्य देने की थी, पर कर्तव्य वचन पालन हेतु पुकार रहा था और कह रहा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज से हाथ जोड़कर निवेदन है, महाराज अपनी चिंता का कारण मुझे बताएं। बस प्रजा संबंधी कोई समस्या थी, अब समाधान मिल गया। कैसे और किससे? तुमसे। सीता ओ सती सीता पत्नी मात्र पत्नी ही नहीं, अपितु एक मार्गदर्शक भी होती है। वह अपने पति को सुख के सागर में ही निमज्ज नहीं करती, वरन कर्तव्य के उच्च शिखर पर भी स्थापित करती है। महादेवी सीता ने यही किया था, पर वे ये नहीं जानती थी कि कर्तव्य के जिस शिखर पर वे अपने पति को स्थापित कर रही हैं, उस शिखर के तले दबकर उनकी भावनाओं को दम तोड़ना होगा। हाँ, महारानी सीता से वार्तालाप करके राजा राम ने जो निर्णय लिया, वह निर्णय अत्यंत कठोर और निर्मम था। उस निर्णय को कार्य रूप परिणत करने हेतु उन्होंने लक्ष्मण को मंत्रणा कक्ष में पहुंचने का आदेश दिया। तो देखेंगे प्रस्तुत दृश्य में आप राम के द्वारा लक्ष्मण के लिए कठोर आदेश देना और उस आदेश को सुनकर लक्ष्मण का उग्र होना। तो लीजिए प्रस्तुत है करुणाशील राम का कठोर और आज्ञाकारी लक्ष्मण का उग्र रूप। प्रणाम महाराज, आपने मुझ दुर्भाग्य को याद किया। किसने कहा कि तू दुर्भागा है? अरे तुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो पूरी अयोध्या में कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए महाराज अपनी चिंता का कारण मुझसे छिपा रहे हैं, है ना भैया? छिपा रहा था, पर अब नहीं। समुद्र पर्यांत तक फैली समूची पृथ्वी पर मुझे तुझसे ज्यादा विश्वसनीय कोई दूसरा नहीं दिखता लक्ष्मण। आपके भरोसे से ही यह लक्ष्मण आज तक जीवित है भैया। पर इस आज्ञा पालन हेतु तुझे अयोध्या की सीमा से बाहर जाना होगा लक्ष्मण। अयोध्या क्या? महाराज पाताल में भी जाने की आज्ञा देंगे तो महाराज की आज्ञा पूर्ति हेतु यह सेवक पाताल में भी जाएगा। अब महाराज बिना भूमिका के आज्ञा दे, सेवक तत्पर है। लक्ष्मण, तुझे मालूम है रानी सीता गर्भवती है। क्यों नहीं महाराज? इस सुखद संदेश को पाकर मैंने ही तो पूरे अयोध्या वासियों को रत्न बांटे थे। तो फिर तुझे यह भी ज्ञात होगा लक्ष्मण कि सीता को तीर्थ यात्रा का दोहला उत्पन्न हुआ है। भाभी सौभाग्यशाली है, अन्यथा ऐसे दोहले अन्य स्त्रियों को कहां उत्पन्न होते हैं। तुझे सीता की तीर्थ यात्रा में सहयोगी बनना है लक्ष्मण। ओह, अच्छा चलूं भैया, तैयारी भी करनी है। सुनो लक्ष्मण, तीर्थ यात्रा तो एक बहाना है। तीर्थ यात्रा के बहाने तुम्हें सीता को सिंहनाथ नाम के घनघोर जंगल में अकेला छोड़कर वापस आना है। भैया, यह आप क्या कह रहे हैं भैया? मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं लक्ष्मण।
मैंने सीता का परित्याग कर दिया है। नहीं, यह नहीं हो सकता। यह जो मैं सुन रहा हूं यह झूठ है। श्री राम सीता का परित्याग मेरी पवित्र पावन भावी के चरित्र पर उंगली उठ। उनके शील संयम का यह फल, उनके सतीत्व का परिणाम, उनका परित्याग। मैंने तुमसे तर्क विवेक करने को नहीं कहा। यदि मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते तो दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। भैया, अभी मैं भैया नहीं। प्रजा और पत्नी दोनों के सुखों में राजा राम ने प्रजा के सुख को चुना। उनके इसी चुनाव ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ कर दिया। पर इस सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए उन्हें दर्द की न जाने कितनी नदियां पार करनी पड़ी, पीड़ाओं के न जाने कितने समुद्र तैरना पड़े। हाँ, दर्द और पीड़ाओं से गुजरकर ही श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के सिंहासन पर आरूढ़ हो सके। सेनापति कृतांत वक्र के लिए सीता को वन में छोड़ने की आज्ञा देकर जहां राम दर्द के गहरे सागर में गोते लगा रहे थे, वहीं इन्हीं सभी बातों से अनभिज्ञ महारानी सीता अत्यंत प्रसन्न है। और हो भी क्यों ना, उनके गर्भ में अयोध्या का भावी उत्तराधिकारी जो पल रहा था। गर्भ के इसी उत्सव को मनाने सीता की सखियां सीता के महल में आई हैं। खुशी भरे इस माहौल में द्वारपाल आकर सीता को तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान का संदेश सुनाता है। तो लीजिए, प्रस्तुत है सीता का अपनी सखियों के साथ गर्भ उत्सव और द्वारपाल के द्वारा तीर्थ यात्रा के संदेश को सुनाने वाला रोमांचकारी दृश्य। चलो भाई रत्न लुटाओ रे, आई खुशियों की शुभ बेला, आई खुशियों की शुभ बेला, आई खुशियों की शुभ बेला।
कृतांत वक्र कर्तव्य परायण है। वह राजा राम की आज्ञा के अनुसार महारानी सीता को सिंहनाद नाम के घनघोर जंगल में छोड़ने चाहता है। रानी सीता को तो यह ज्ञात ही है कि वह तीर्थ यात्रा पे जा रही है, अतः वे बहुत खुश हैं। पर सेनापति कृतांत वक्र अत्यंत दुखी है। उसका हृदय चित्कार कर रहा है, फिर भी वह राजाज्ञा के कारण मजबूर है। देखेंगे अगले दृश्य में सीता का वनवास। नहीं। फिर इस घनघोर जंगल में रथ रोकने का कारण क्या है? जी। ओह, ये कैसी गर्जना है? मेरा भय से जी घबरा रहा है। सेनापति, रथ को शीघ्र ही इस अटवी से बाहर ले चलो। मैं रथ में बैठती हूँ, तुम शीघ्र ही आओ। कृतांत वक्र असमंजस में है। रथ की ओर बढ़ती महारानी को कैसे रोका जाए? ओह, ये कैसा धर्म संकट आन पड़ा है। एक तरफ राजा की आज्ञा, दूसरी ओर रानी। वो किसके सुख को देखे? आंसू पहुंचकर हिम्मत जुटाता हुआ रानी के समीप पहुंचता है। देवी, आप रथ की ओर मत जाइए। क्यों सेनापति? इस घनघोर जंगल में तुम्हें कौन सी शरण दिख रही है? कहीं कोई जिनालय नजर आ रहा है क्या? अपराध क्षम्य हो देवी, लेकिन आप इस रथ में अब कभी सवार नहीं हो पाएंगी। सेनापति। अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र अयोध्या के राजा राम की आज्ञा से बंधा हुआ बहुत मजबूर व लाचार है महारानी। कैसी राजा आज्ञा? राजा ने मुझे तीर्थ वंदना को भेजा है। तीर्थ वंदना एक बहाना है महारानी। खबरदार सेनापति, तीर्थ वंदना को बहाना कहकर तुम मात्र अयोध्या सम्राट की ही नहीं, अब तो रघुकुल की भी अवहेलना कर रहे हो। मुझे अपने सम्राट पर पूरा भरोसा है। अपने वनवास काल में उन्होंने मुझे परिहास तक में अकेला नहीं छोड़ा, फिर इस घनघोर अटवी में महाराज की सत्यवादिता पर प्रश्न चिन्ह लगाने का दंड तुम जानते हो? जानता हूं महारानी, जानता हूं, पर मुझे आपको यहीं तक छोड़ने का आदेश है। सेनापति। अपराध क्षम्य हो महारानी, किंतु महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। परित्याग? मेरा परित्याग? महाराज ने मेरा परित्याग कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। महाराज मेरा परित्याग नहीं कर सकते। सेनापति, तुम असत्य बोल रहे हो। मैं सत्य बोल रहा हूं महारानी। महाराज आपका परित्याग कर चुके हैं। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। जिस सीता के कारण लंकेश से इतना बड़ा युद्ध हुआ, उस सीता का परित्याग श्री राम नहीं कर सकते, कभी नहीं। सिया राम की जोड़ी अमर है, उसे ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती।
वो जोड़ी अब टूट चुकी है महारानी। सेनापति। हाँ महारानी, हाँ। अयोध्या के सम्राट ने अपने प्राण प्रिया का त्याग कर दिया है। कारण? मैं सेवक हूं महारानी, छोटे मुंह बड़ी बात नहीं कर सकता। मेरा कार्य तो मात्र स्वामी की आज्ञा पालन करना है। कुछ तो ज्ञात होगा सेनापति। अब मैं आप जैसी सती के लिए दुर्वचन कहकर अपनी जुबान को अपवित्र करना नहीं चाहता। तुम्हें मेरा आदेश है सेनापति, लोक अपवाद का रहस्य प्रकट करो। आदेश, आदेश। प्रभु, मैं थक चुका हूं ये शब्द सुनकर। ये कैसी जीविका है, ये कैसी परतंत्रता है, कैसी नौकरी है ये, जहां एक सती जैसी पवित्र महारानी के प्रति मुझे जुल्म उठाना पड़ रहा है। कैसे कहूं प्रभु, कैसे कहूं मैं, किस मुंह से कहूं? हे भगवान, इस जघन्य कृत्य के पूर्व मेरे प्राण ही क्यों न निकल गए। हे ईश, मेरी सहायता करना। मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं वो मेरे कान भी न सुने। महारानी, आप लंकापति रावण के यहां रहकर आई हैं, इसलिए अयोध्यावासी आपके चरित्र पर उंगली उठा रहे हैं। व्यभिचार फैल रहा है। बस सेनापति, मैं सब समझ चुकी। पर महाराज, एक बार मुझसे तो पूछ लेते, मुझसे तो कुछ कह सुन लेते। क्यों तीर्थ यात्रा के बहाने मुझे भेजा? जब मुझ पर भरोसा नहीं था तो क्यों लंकेश से युद्ध किया? क्यों मुझे अयोध्या में प्रवेश दिलाया? मैं अशोक वाटिका में उनका नाम रटते रटते अपने प्राण तज देती। हे भगवान, मैं क्या सुन रही हूँ? जिन अयोध्या वासियों को मैंने अपनी संतान की तरह पाला, उन्हीं अयोध्या वासियों ने मुझ पर उंगली उठा दी। और महाराज भी उनकी बातों में आ गए। स्वामी, जिस सीता की खोज में आप जंगल जंगल भटके, उसी सीता को हिंसक पशुओं के बीच भिजवाते आपका दिल नहीं कांपा? ओह, ये क्या? मैं अपने स्वामी को दोष दे रही हूँ। नहीं, अपने स्वामी को दोष नहीं देना, नहीं प्रजा को दोष देना। ये तो मेरे ही किसी पाप कर्म का उदय आया है। मैंने पूर्व में किसी निर्दोष पर दोष लगाया होगा, तभी मेरी निर्दोषता पर दोष लग रहा है। हे सिद्ध शिला में विराजमान अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान, हे आदिम तीर्थ आदिनाथ प्रभु, मुझे धैर्य दो, मुझे साहस दो, मुझे शक्ति दो। मैं इस विपत्ति काल में निमित्त को दोष न दूं। मैं अपने पाप कर्मों का फल समता के साथ भोग सकूं, ऐसी मुझे हिम्मत दो भगवान। सेनापति। जी महारानी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। महारानी, मैं इस भयंकर अटवी में आपको अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? जिस तरह अयोध्या सम्राट ने स्वयं को कठोर करके मुझे निर्जन वन में भेज दिया, उसी तरह तुम भी अपने हृदय को कठोर करके यहाँ से चले जाओ। पर जाते जाते इतना अवश्य बताते जाओ
कि देवर लक्ष्मण को भी मेरे चरित्र पर संदेह है। नहीं महारानी, नहीं। महाराज ने सबसे पहले उन्हें ही यह निर्मम आज्ञा दी थी, पर वे बहुत उग्र हो गए। हाँ, वे तो अपने देशवासियों से ही युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए थे, पर महाराज ने उन्हें संबोधा, कई तरीकों से समझाया, पर उन्होंने किसी भी कीमत पर महाराज की यह आज्ञा नहीं मानी। उन्हें प्राण दंड स्वीकार था महारानी, पर इस तरह की राजाज्ञा नहीं। तुम अयोध्या पहुंचकर देवर जी को समझा देना, वे मेरे परित्याग का शोक ना करें और महाराज के विपरीत कदापि न चले। महारानी। हाँ सेनापति, महाराज को इस वक्त उनकी बहुत आवश्यकता होगी। वे उन्हीं से अपना मन हल्का कर पाते हैं। और आपको किसी की आवश्यकता नहीं? जिसका भाग्य ही विपरीत हो, वो किसकी आवश्यकता महसूस करेगा? जाओ सेनापति, महाराज प्रतीक्षा कर रहे होंगे। उन्हें जाकर बता देना कि तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया। महारानी, आप सचमुच धन्य हैं। आप जैसी रानी को पाकर मैं कृतार्थ हूं, पर आपको इस निर्जन वन में छोड़ने का प्रायश्चित मैं अवश्य ग्रहण करूंगा। सेनापति, इस सेवक का अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए महारानी। हाँ, स्वामी को कोई संदेश? मैं दीनहीन पराश्रित नारी, मर्यादा पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करने वाले कुशल राजा के लिए क्या संदेश दे सकती हूँ? फिर भी सेनापति, तुम अयोध्या पहुंचकर स्वामी से इतना कहना कि जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर कभी धर्म को मत छोड़ना। धर्म को मत छोड़ना। इस अशरण संसार में धर्म ही एक शरण है। धर्म ही एक शरण है। एक दुखियारी रानी सीता झरझर नीर बहाए। निर्दोष सीता को गर्भवती अवस्था में अकेले घनघोर जंगल में छोड़ने के दुख ने उसके अंदर तीव्र वैराग्य जगा दिया। उसे संसार असार प्रतीत होने लगा। राजा राम के लिए रानी सीता का संदेश लेकर वो अयोध्या के महल में प्रवेश करता है। अयोध्या का सेनापति कृतांत वक्र महाराज के चरणों में प्रणाम करता है। तुम आ गए कृतांत वक्र? भाभी कहाँ है? जहां महाराज का आदेश था वहां। मतलब तुम भाभी को घनघोर जंगल में छोड़ाए? अब स्वामी की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है कुमार। वाह सेनापति, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। तुम भाभी को राजा जनक के यहां क्यों नहीं छोड़ा है? कुमार, सेवक स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। भैया, आपकी इच्छा पूरी हो गई। सेनापति लौट आया है।
सुन रे भैया सुन। क्या कहा? कृतांत वक्र आ गया? हाँ भैया, आपकी निष्ठुर आज्ञा का पालन कर सेनापति आ गया है। सेनापति, तुम आ गए। देवी सीता कहां है? वही महाराज, जहां आपका आदेश था। साधुवाद कृतांत वक्र, साधुवाद। मुझे तुम्हारी सेवा पर गर्व है। लो, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? जिस आज्ञा को कुमार नहीं पाल सके, उस आज्ञा को सेनापति ने पाली। ये गर्व की बात नहीं है तो और क्या है? आओ सेनापति, उपहार ग्रहण करो। इस जघन्य कार्य को करके यदि मैं उपहार ग्रहण करता हूं तो मुझसे ज्यादा अधम और नीच प्राणी इस संसार में दूसरा कोई न होगा राजन। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति? राजा की आज्ञा का पालन करना सेवक का धर्म है महाराज, पर इस धर्म ने मुझसे अधर्म करा दिया। मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं महाराज, मैं स्वयं को माफ नहीं कर पा रहा हूं। अच्छा महाराज, मैं चलता हूं। तुम तो चले सेनापति, पर जाते जाते ये तो बताते जाओ, भाभी कैसी है? उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा सुना कि नहीं? मैं तो भूल ही गया महाराज। महादेवी ने आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश भेजा है। क्या? सीता ने मुझे संदेश भेजा? यही कहा होगा कि तीर्थ यात्रा के बहाने क्यों भेजा, मुझ पर अविश्वास क्यों किया? नहीं महाराज, नहीं। देवी सीता बहुत महान, बहुत उच्च, बहुत पवित्र हैं। उनके जैसी महानता, उनके जैसी उच्चता व पवित्रता पाने के लिए न जाने कितने जन्म लेने होंगे। सेनापति, भाभी ने भैया को दोष नहीं दिया सेनापति? नहीं कुमार, नहीं। दूसरों पर दोष मढ़ने वाली हमारी महारानी साधारण नारी नहीं है, वरन अपने कर्मों को ही दोष देने वाली वे एक असाधारण नारी है। जो संदेश उन्होंने हमारे महाराज को भेजा, उस संदेश के लिए ये जगत उन्हें युगों युगों तक याद रखेगा। कौन सा संदेश कृतांत वक्र? यही कि महाराज से कहना, जिस तरह लोगों के कहने पर आपने मुझे छोड़ दिया, उसी तरह लोगों के कहने पर आप धर्म को कभी मत छोड़ना, धर्म को कभी मत छोड़ना। धन्य हो भाभी, तुम धन्य हो। जिस इंसान ने आप पर जुल्म ढाया, उस इंसान के कल्याण की भावना रखकर आपने अपने सतीत्व को इतना उच्च व गौरवपूर्ण बना दिया कि लोग सदियों सदियों तक इस उच्चता व गौरव का सम्मान करेंगे। इस लक्ष्मण का तुम्हें कोटिशः प्रणाम भाभी, कोटिशः प्रणाम। अच्छा महाराज, मुझे जाने की आज्ञा प्रदान करें। रानी सीता जंगलों में अकेली रह रही थी। तभी एक दिवस पुंडरीकपुर के राजा वज्रजंग अपनी सेना के साथ वहां से निकलते हैं। एक अबला नारी को अकेले जंगल में देखकर उससे जंगल में अकेला रहने का कारण पूछते हैं।
रानी सीता उन्हें अपनी सारी आप बीती बताती है। यह सुनकर राजा वज्रजंग अत्यंत द्रवित हो जाते हैं एवं सीता को अपनी धर्म बहन बनाकर पुंडरीकपुर ले जाते हैं। समय आने पर सीता युगल पुत्रों को जन्म देती है, जिसे संसार लवकुश के नाम से जानता है। लवकुश धीरे धीरे वृद्धि को प्राप्त होते हैं। दोनों पुत्र ही अत्यंत पराक्रमी, शूरवीर एवं बुद्धिमान रहते हैं। किसी समय उनका राजा राम एवं लक्ष्मण से युद्ध होता है। तभी नारद आकर राम और लक्ष्मण को बताते हैं कि जिनसे आप लोग युद्ध कर रहे हैं आज्ञा रही सीता, आज्ञा रही सीता, करना होगा क्या है मुझको, कहो मेरे आधार, कहो मेरे आधार। पर पुरुष का किया हो तनिक विचार, किया हो तनिक विचार, जलाना अग्नि या बहाना तुम नीर की धार, तुम नीर की धार। कर गई प्रवेश सीता, देखो अग्नि में आग। अजब विधि के खेल न्यारे, अजब विधि के का।
जोरदार करते ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना कीजिए भव्य नाटिका का आयोजन पहला मंडल। अरे तालियों की आवाज नहीं आ रही भैया, तेरे जोरदार तालियां बजाइए भैया। जोरदार करते ध्वनि के माध्यम से अनुमोदना कीजिए। राशि के माध्यम से घोषणा की गई श्रीमान लादूलाल जी 11 रुपए की राशि के माध्यम से श्रीमान लादूलाल जी, अशोक कुमार जी, हितेश कुमार जी, विनोद कुमार जी जैन परिवार ने घोषणा की है भव्य नाटिका के लिए 11 रुपए की राशि के माध्यम श्रीमान चांदमल जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, अखिलेश कुमार जी, धर्मेंद्र कुमार जी जैन भक्त परिवार ने 11 रुपए की राशि की घोषणा की है। 500 रुपए की राशि के माध्यम से श्रीमान राजेश कुमार जी, रतन बाला जी, हर्षौरा परिवार ने भी घोषणा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। और भी जो इस भव्य नाटिका के लिए अपनी राशि की घोषणा करवाना चाहता है, आज की भव्य नाटिका भव्य प्रस्तुति जोरदार, आज का मंगलमय मंगलाचरण, लास्ट दिन का मंगलाचरण बहुत अच्छा हो गया। जोरदार कहते ध्वनि के माध्यम से संपूर्ण जो कार्यकर्ता हैं उनकी बहुत अनुमोदना कि सभी इसी प्रकार दशलक्षण महापर्व को इसी आनंद के साथ मनाते रहें। और सभी समाज जन से विशेष रूप से निवेदन है कि कल प्रातः